श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री हेमाड पंत जी ने श्री साईं सचरित्र में साईं कथाओं को प्रस्तुत करते समय अध्याय 18 व 19 का समावेश एक ही अध्याय में किया है। ये तो हमें विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डामाडोल न कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित नहीं करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में ये दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं, जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। सबसे पहले तो उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। ये नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरण के तौर पे बुद्ध कौशिक ऋषि ने उन्हें स्वप्न में प्राप्त हुआ प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता के हित के लिए प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार के लिए कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। ये सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्पतरु हैं, हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। ये सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। अब बात श्री साठे की। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। मुंबई के पहले म्युनिसिपल कमिश्नर क्रापर्ड के शासनकाल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आते जा रहे थे। उन्हें ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया। बाबा बोले,
गुरु चरित्र का 1 सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा सुनाई। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खाशाबा देशमुख की मां थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा, हे देवा, आपने अब ये क्या करना आरंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं, जो हठ पूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देख बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा, हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूं और यदि तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु, जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र ना फूंका। मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था, और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता था, इसका उत्तर केवल ये है कि वे कांचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी स्वप्न में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव ना था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहें कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान गुरु कोई विरला ही मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। 8 पहर मैं एकटक उनके ही श्री मुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए
कोई और चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया। ये हुई 1 पैसे की दक्षिणा। दूसरा पैसा है धैर्य। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भव सागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा नहीं की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी नहीं हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हों अथवा नदी के उस पार। सो हे मां, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निस्संदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस द्वारका माई में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है और वो धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरि, हर और ब्रह्म का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से उस वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। ये कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया, उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रूंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय द्वारका माई में घंटा नाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड पंत भी शीघ्र ही द्वारका माई की ओर चल पड़े। बापू साहेब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां द्वारका माई में ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गाने लगे। द्वारका माई में आरती में सम्मिलित होने के लिए हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी वहां पहुंचे और वे बाबा के दाहिने तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं भी वे यहाँ उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ
कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ। तब हेमाड पंत उत्कंठा पूर्वक उन्हें वो वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वो तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, जरा इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। तब कुछ समय पूर्व सुना वार्तालाप जो हेमाड पंत के हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वो सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति अद्वितीय है। यदि इस कथा का सदा स्मरण रखोगे तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में अपने को असमर्थ मानो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो, जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथकत्व यानी अलगाव नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वो उन्हें दूध पिलाती है और न हृदय से ही लगाती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी और कुछ ना करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर केवल कछुई की दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। काश हम सब भी उस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हो आनंदित हो पाते। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। ये मिश्री हेमाड पंत को देकर वे बोले, यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि हे प्रभु, इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन तथा सतत चिंतन कर सारे तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा
और वो स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। हेमाड पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला, जिसके प्रताप से वो साईं कृपा से श्री साईं सचरित्र जैसे महान ग्रंथ की रचना कर पाए और हमें आज इन कथाओं का रसापान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिनका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से सभी स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। अब बात हेमाड पंत जी द्वारा इस अध्याय में वर्णित कुछ अन्य विषयों की। हमें अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए, इस विषय पर बाबा ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो, तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान यानी बरामदा विश्राम करने को दोगे, तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध नहीं करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो ये निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांति पूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद यानी द्वैत की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव अर्थात मैं और तू ही भेद वृत्ति है, जो शिष्य को अपने गुरु से अलग कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए, तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋण अनुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय यानी ईश्वर दर्शन पा लिया है, वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न ही थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई, तब विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, देखो
वो कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और तुम्हारा ये आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। इस प्रकार प्रसंग अनुसार ही बाबा उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर नहीं होगा। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। राधा कृष्ण माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपए पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर बाबा से पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है। तब बाबा ने कहा, किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य कदापि नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र ही निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में अगले गुरुवार। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।